नाज़रीन, कोरोना पर बनने वाली पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। प्रोड्यूसर और एक्टर साहिब अहमद की फिल्म मुख्तारा ने हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल स्टैंड अलोन में अवार्ड जीत लिया। हाँ जी, ये बड़ी मतलब के फ़ख्र की बात है वैसे कि आप पहले तो आइडिया आ जाना, फिर नाम मुख्तारा कितना ज़्यादा इन था ये तो हम सारे जानते हैं, तो फिर उस पर एक शॉर्ट फिल्म बना देना, फिर अवार्ड के लिए नामजद होना, फिर उसका अवार्ड भी जीत लेना, कोविड कैटेगरी में जो है ना बेस्ट फिल्म डिक्लेयर हो जाना, ये बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा, ये ऐसे आइडियाज़ आना ये सबसे बड़ी बात होती है, फिर चीज़ को अक्स बंद कर लेना, उसकी स्क्रिप्टिंग करना, ये तो खैर बात की जो आइडिया आता है ना पहला, वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आइडिया की जनरेट किसने किया है ना, तो वो आइडिया जिस तरह से जनरेट किया है और जिस तरह से वो आके लेके आए हैं, उसको नामजद किया गया, फिर अवार्ड में मिला, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इस अवार्ड के लिए ना बिल्कुल दुनिया भर के 120 ममालिक में बनने वाली 750 से ज़्यादा फिल्मों ने हिस्सा लिया था। हाँ जी, और 80 फिल्मों को इस फेस्टिवल के लिए नामजद किया गया था और मुख्तसर फिल्मों की कैटेगरी में सिर्फ 4 फिल्मों को मुंतखब किया गया, जिसमें एक कनाडा, 2 भारत और एक पाकिस्तानी फिल्म मुख्तारा शामिल थी। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। साहिब अहमद ने अपनी मदद के तहत मुख्तसर बजट में ना सिर्फ ये फिल्म प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, इसमें अदाकारी के जौहर भी उन्होंने दिखाया। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कोई और तैयार नहीं हो रहा था कि ये सारा कुछ खुद ही करना पड़ा, या फिर अकेले स्टैंड अलोन अवार्ड में जाना था तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैंने अकेले ही सब कुछ करके दिखाना। तो साहिब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। अच्छा, आपको पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ऑनर। आइडिया किधर से आया, जो हम आइडिया की बात कर रहे थे? आइडिया बस वही पेंडेमिक की सिचुएशन, फर्स्ट टाइम सबका एक्सपीरियंस था और कुछ पता नहीं चल रहा था। कोई कह रहा था फलां की साजिश है, कोई कह रहा था फलां की साजिश है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। तो उस टाइम अल्लाह के अलावा तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। तो फिर यही वहीं से जनरेट हुआ आइडिया। और नाम जहाँ तक आप बता रहे हैं, उस टाइम एक वायरल था और इट्स अ स्टोरी अबाउट अ कॉमन मैन। तो कॉमन मैन का नाम ही मुख्तारा हो सकता है, तो देन वी पुट दैट। अच्छा, ये वैसे तो हम लोग जिससे बात कर रहे हैं ना कि कोविड में मतलब इतनी पाबंदियां भी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद आपने कितनी मुश्किलात आपको सामना करना पड़ा, तो आपने ये फिल्म बनाई। मुश्किलात ऑन सेट तो इतनी नहीं हुई है, लेकिन मुझे मतलब हमारे माशाल्लाह इदारों ने काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की है। अच्छा। पुलिस थाना कचहरी भी हो गया था हमारा, तो उनको समझाना पड़ा शूटिंग के दौरान ही, क्योंकि गैदर्ड पीपल गांव के लोग समझते नहीं है, वो फिर इकट्ठे हो गए थे देखने के लिए, तो थोड़ा सा SOPs का ख्याल नहीं था, वो फिर सारा मुद्दा हम पर आ गया। तो फिर उनको फिर समझाया, उन्होंने कोऑपरेट किया फिर उन्होंने, और फिर इस तरह मतलब बिल्डअप हुई। अच्छा, इसका बताइए थीम क्या है इसकी, एक तो ये बताइए, फिर आप कह रहे हैं कि अल्लाह पर यकीन से रिलेट किया गया इसको, वो कैसे रिलेट किया गया, और एक आम आदमी आपने क्या देखा, कहाँ पर इसको शूट किया, वहाँ पर आम आदमी क्या समझ रहा था कोरोना को, और आपने किस तरीके से उसको लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश किया? जहाँ तक समझने के ताल्लुक है, वो तो अभी भी जो है नहीं समझ रहा, कोई समझ नहीं रहा। और कोई कह रहा है चिप इंस्टॉलेशन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उस टाइम भी यही सिचुएशन चल रही थी कि जी ये फ़लाँ की साजिश है, फ़लाँ की साजिश है। तो फिर मैंने एक बताने की कोशिश की, मतलब एक आयत मैंने पढ़ी थी सूरह इनाम की, कुरान पाक का तर्जुमा उस दिन शुरू हो गया था। तो उसमें लिखा हुआ था कि हर वबा और बला जो है अल्लाह पाक की मर्ज़ी से आती है, कोई उसको टाल नहीं सकता, और अगर अल्लाह पाक टालना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। तो इस चीज़ को कीपिंग इन माइंड कि जब अल्लाह ताला ने एक वबा दी है, तो एक सुन्नत तरीका है अपने आप को सेफ रखना, साउंड रखना, और अपना इलाज अगर आप बीमार हो गए तो मौलिद से करवाना। हमारे इलाके में कुछ होता है कि जी फलां से दम कर लेंगे, अनदर टॉपिक में बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप हकीम और डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो इसको इनकरेज करना चाहिए कि वहाँ से आपको जाना चाहिए। मोस्टली उस एरियाज़ में लोग जो है ना वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते, और जी फलां की दुआ से ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन अपना जो है SOPs और अपनी जो अपनी क्योरमेंट है वो आपने करनी है। अच्छा, अकेले डायरेक्टर भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं, फिर एक्टर भी आप हैं, कोई मान नहीं रहा था कि भाई पेंडेमिक है, ये तुम ही करते रहो, हम नहीं तैयार, या वैसे ही खुद सोचा कि मैं अकेला कर सकता हूँ? अवार्ड के लिए अवार्ड के लिए एग्जैक्टली नहीं था। फिल्म बनाई थी, हाँ, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म बनाई थी। अच्छा। इस तरह स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे उसके नो हाउस पता थे कि इंटरनेशनली क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा। उसके मुताबिक फ़िल्म बनाई थी। फिल्म सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना ज़्यादा बूस्टअप नहीं हो सका। देन फिर ये एक फेस्टिवल हुआ, क्योंकि कोविड में हर चीज़ ही चेंज हो गई। फिर एक फेस्टिवल हुआ, फिर वहाँ मतलब सेंड कर दी लास्ट फेब में। उसके बाद फिर टाइम लगता रहा, जब अचानक एक दिन एक मतलब फाइन मॉर्निंग एक मेल आती है कि यू हैव वन द अवार्ड, तो अनबिलीवेबल था पहले तो
कि हाउ इट्स पॉसिबल, फिर कंफर्म किया, रिकंफर्म किया। यकीन नहीं आ रहा था सर। एक्चुअली इट वाज अ टफ कंपटीशन। दुनिया के 120 ममालिक वहाँ मौजूद हैं और बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस वहाँ मौजूद हैं, और उन प्रोडक्शंस के ऊपर अगर आपका ये प्लॉट, मतलब जो रिटन प्लॉट है, कॉन्सेप्ट ही आपका एक्चुअली बेस होता है, उस पर आपने बिल्डिंग बनानी होती है। अगर वो मतलब स्टैंड कर गया है तो वी वर नॉट स्टैंडिंग अलोन। लेकिन जब रियलाइज हो गया आपको ये कि ये अवार्ड आपने जीत लिया, तो कैसा फील किया आपने? ऑसम, ऑसम। और सबसे ज़्यादा तो मुझे जब वहाँ से कॉल्स आने लगी ना, अननोन, फेसबुक पे अननोन कॉल्स आने लगी थी, वी आर पाकिस्तानी, वी वर देयर और यू गॉट द स्टैंडिंग ओवेशन। तो मुझे ज़्यादा कहते हैं जब पाकिस्तान का नाम हुआ, दे वर ऑल नॉट अवेयर अबाउट दैट। कहते हैं जब पाकिस्तान का नाम हुआ तो एक सेकंड के लिए हम भी स्टक हो गए कि हमारा कंट्री का नाम आया है, ये किधर आ गया, ये कहाँ आ गया। और दे वर मोस्टली स्पेनिश स्पीकिंग पीपल। मेरी फिल्म सबटाइटल भी मैंने नहीं की थी, लेकिन वो हमारे टीचर हमें बताते थे कि फिल्म ऐसे बनाओ कि अंधा सुने और बहरा देखे और उसको समझ आ जाए। क्या बात है। तो टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाएं, तो स्पेनिश पीपल थे, उन्होंने खड़े होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिए, तो इट मीन्स इट्स अ लॉट। नहीं, क्या बात है। अच्छा, अब हमें आप थोड़ा सा बताएं अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने बारे में। कब से फिल्म्स बनाते आ रहे हैं या पहला एक्सपीरियंस था? अच्छा तो बहुत रहा अगर पहला एक्सपीरियंस था तो हर किसी का ऐसा ही रहे। ऐसे ही रहे, दुआ भी यही है। बस ये है कि आप काम करते चले जाएं। जब एक काम स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट में आपको मतलब एक मग ही बनाना हो तो टेढ़ा भी बना सकते हैं, सीधा भी बना सकते हैं। फिर एक टाइम आता है कि आपका हाथ पक्का हो जाता है। तो मैंने स्टडीज़ अबाउट दैट इसके फिल्म्स के, और फिल्म एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो मैंने पर्सनली फील किया कि हर इंसान को 6 महीने और 1 साल का कोर्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इट्स अ कंप्लीट लाइफ। आपका उठना, बैठना, चलना, बात करना, टोन करना। मुझे पता है कितनी देर तक मैंने आपसे एक टोन में बात करनी है, और 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद किस तरह मैंने शिफ्ट अपनी टोन को करना है कि आपको बोर नहीं होने देना। तो ये सब चीज़ें जो है ना एथिक्स में आता है, और फिल्म एक एथिकली जो है ना वो पढ़ाई जाती है। इसको हर शख्स को पढ़ना चाहिए जो हमारी फील्ड में है, या फिर मतलब बैंकिंग में है, किसी में है, टेक्सटाइल में है, जिन्होंने पब्लिक डीलिंग करनी है। तो मेरा एक मतलब विजन है। और अबाउट फिल्म जो है वो ये कि लगे हुए थे सर, स्टडीज़ आती यही थी। अच्छा। करना ही ये था, बातें भी बहुत सुनी और वो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी काफ़ी सुने। तो उन सब को फिर सुनते सुनते आखिर एक मकाम पे अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। वैसे अभी तो आपने ये फर्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाई है कि अब इस फिल्म के बाद जितनी आपको अप्रिसिएशन मिली है, अवार्ड में मिला है, क्या कोई अच्छी बड़ी फिल्म भी बनाने का है? डेफिनेटली सबसे दुनिया का मुश्किल काम होता है 30 सेकंड में अपने आप को सेल कर देना, अपनी प्रोडक्ट को। अगर हम वो कर सकते हैं तो 2 घंटे में तुम्हारे पास खेलने के लिए टाइम ही बहुत होता है। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं? चले अब बात हो रही है, आप भी बड़ी स्क्रीन पर भी, बड़े पर्दे पर भी जो है कोई मूवी लेके आना चाह रहे हैं। क्या खामियां हैं इस वक्त के पाकिस्तान की फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे हमसाये ममालिक की हैं? और अब हम देखें उनकी पंजाबी मूवीज़ भी बहुत अच्छी आना शुरू हो गई। सर अनफॉर्चुनेटली अगर कहेंगे तो फिर बुरा लगेगा, पॉलिसी मेकर्स इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं अक्सर जगह पे कहता हूँ कि अगर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने से 40 इंडस्ट्रीज चल पड़ी हैं, तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री खोलें तो मैं दावे से कह सकता हूँ 140 इंडस्ट्रीज चल सकती हैं। क्योंकि कंप्लीट लाइफ डिपेंड्स ऑन फिल्म। आने वाले लोग, बच्चे फिल्म स्टार को देख के कपड़े खरीदते हैं, आपका हर चीज़ बिलोंग करती है, ठीक है, कल्चर है। हीरोइंस को देख के करती हैं, लड़कियां, फीमेल्स जो हैं। इंटीरियर देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं कि उनका कैसे है। कैटरिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, एवरीथिंग, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म। और टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह कहते हैं ना कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है, जो आप पिक्चराइजेशन के ज़रिए पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं, वो किसी और चीज़ के साथ नहीं कर सकते। 100 साल तक आप अर्तगल पढ़ाते रहे, किसी को समझ नहीं आना था अर्तगल कौन। एग्जैक्टली। फिल्माइजेशन हुई, हर किसी के नाम, बच्चे को पता है अर्तगल कौन। इंटरेस्ट पैदा हो गया। आप जितना मर्जी पाकिस्तान का इमेज वर्बली बताते रहे कि पाकिस्तान, जैसे हम लोग बताते हैं यार इधर कुछ नहीं है, पाकिस्तान बहुत है, लेकिन जो इमेजेस वहाँ जाते हैं, जो कुछ जाता है, वो फिल्माइजेशन ही है ना, पिक्चराइजेशन ही है। तो यही हम लोग पिक्चर पॉजिटिव दिखा के बाहर भेजें, पाकिस्तान के बारे में पता चलेगा दुनिया को। बिल्कुल ठीक है साहिब अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का एक बार फिर आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जो नाम इन्होंने चूज़ किया वो तो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इनके लिए हम दुआगो हैं कि मज़ीद भी जो ये सोच रहे हैं कि मेरे फ्यूचर गोल्स ये हैं, उनमें ये कामयाब रहें।